जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वहीं सभी और तैयारियां चल रही हैं चुनावों को लेकर। बात करें भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरह से तैयारी के साथ मैदान में उतरती हुई दिखाई दे रही है। बात करें इस वक्त एक नई जो पहल हुई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, बात करें P2P मॉडल की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पार्लियामेंट टू पंचायत, जो एक मॉडल पे वर्क किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उसी के बारे में हम बात करेंगे। आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री खिलेन चौधरी, हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करते हैं। सर, क्या ये P2P मॉडल पे जो वर्क किया जा रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा से लेकर और पंचायत तक हमेशा काम करती है, जनता के हित में काम करती है, और जो हमारे संगठन की नीतियां है वो भी जनता से सरोकार से जुड़ी नीतियां हैं। जिस तरीके से भी अभी आपने P2P कहा, तो पंचायत से पार्लियामेंट से पंचायत तक की बात आपने की है। हम पंचायत की बात नहीं करते हैं। पंचायत में जो तोक होते हैं, छोटे जो पहाड़ में छोटे छोटे गांव होते हैं, एक पंचायत में 3-3 गांव होते हैं, हम उनकी बात करते हैं। हम प्रत्येक घर की बात करते हैं, हम प्रत्येक जो है उसकी बात करते हैं, जो हमारा पन्ना प्रमुख है उसकी बात करते हैं, हम प्रत्येक घर से संपर्क करने की बात करते हैं। हम पंचायत से नीचे तक हमारा ताना बाना है। पंचायत पे तो हमारा है ही, एक बूथ में हमारे जो है 11 लोगों की बूथ कमेटी बनी है, और बूथ कमेटी के साथ हमारे जो पन्ना प्रमुख हैं वो नीचे जो हमारे 1000 वोट या 600 वोट या 800 वोट जितने भी हमारे बूथ में होते हैं, उनके एक पेज का एक व्यक्ति हमारा निर्धारित है, और निश्चित रूप से डाटा हमारे पास है। निश्चित रूप से ये जो काम हमारा हो रहा है, निश्चित जनता के साथ, जनता की दुख दर्द सुनने के लिए हमारा कार्यकर्ता हर घर के पास बैठा है। वहीं बात करें जिस तरह से आपका ये जो अभियान चल रहा है कि गांव तक पहुंचा जा रहा है, तो वहां पर किस तरह से जनता के साथ में एक जुड़ाव देखने को मिलेगा, या किस तरह से क्या तैयारी की गई है? देखिए, गांव चलो अभियान भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है, और ये ऐसा अभियान है कि हम जनता के नीचे तक के जो लोग हैं और जो जिनको कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई लाभ मिला है, जो लाभार्थी हैं, उनसे संपर्क साधेंगे। निश्चित रूप से जो हमारी बूथ कमेटी उनसे संपर्क करेंगे, जो पन्ना प्रमुख उनसे संपर्क करेंगे, जहां हमारे मंदिर हैं, जिस बूथ में जो भी मंदिर होगा वहां जाएंगे, उनके पुजारी से संपर्क करेंगे, उसमें सफाई अभियान चलाएंगे। हम खाली राजनीति नहीं करते, हम सामाजिक सेवा का काम भी करते हैं। हम सफाई अभियान चलाते हैं, हम जो है लोगों का इलाज में सहयोग करते हैं। कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी हमेशा सामाजिक रूप से सामाजिक सरोकार के काम करती रहती है। वही बात करें कि भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान को लेकर क्या समय अवधि रहने वाली है और कौन कौन इसमें शामिल होने वाले हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का गांव चलो अभियान 9 तारीख से लेकर और 11 तारीख तक उत्तराखंड में रहेगा, और उत्तराखंड में प्रत्येक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक गांव में रहने वाले हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी गांव में रहने वाले हैं, और सारे हमारे कैबिनेट मंत्री, हमारे सांसदगण, हमारे राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के सांसद, और सभी प्रदेश के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, सब किसी न किसी गांव में किसी न किसी बूथ पे 9 तारीख से 11 तारीख के बीच में रात्रि निवास करेंगे, प्रवास करेंगे, जनता से संवाद करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। ऐसा एक कार्यक्रम है। वहीं साथ में बात करें कि हाल ही में यूसीसी को लेकर सब जगह एक माहौल जो देखने को मिल रहा है, सभी के अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बात की जाए सर, यूसीसी को लेकर जिस तरह से सबकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव समानता का सम्मान करती है और करती आई है, और ये जो यूसीसी जो समान नागरिक संहिता जो लागू हुई है, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा जो ये प्रथम उत्तराखंड राज्य आज़ादी के बाद अगर कहीं यूसीसी लागू हुई है, तो वो हिम्मत मेरे धाकड़ धामी ने दिखाई है, और आज इस प्रदेश में समानता को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर ये सब कानून एक सूत्र में बांधता है, ये भारतीयता में बांधता है, ये समाज को एक सूत्र में लाकर, चाहे किसी भी वर्ग का, किसी भी जात के आदमी हो, वो ये कानून प्रथम दृष्टया देखेंगे तो सबको एक ही सूत्र में बांधता है। बात करें यूसीसी को लेकर, लोकसभा चुनाव की बात करें, तो कितना इसका फायदा जो है वो देखने को मिलने वाला है? देखिए, यूसीसी का मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं, मेरे प्रदेश के महामंत्री अभी यहां प्रेस कर रहे थे, वार्ता कर रहे थे। मैं एक बात आपको कह देना चाहता हूं कि लोकसभा में जब मशीन के बटन दबेंगे, इस यूसीसी को लेकर बहुत उत्सव का माहौल है, समाज में बहुत ही खुशी का माहौल है, और 100% कह सकता हूं, अभी मेरे महामंत्री जी ने कहा कि 5 लाख वोटों का जीतने का लक्ष्य है हमारा, और आप देखेंगे ये
बिल्कुल सत्य साबित होगा। इस यूसीसी का प्रभाव आपको निश्चित तौर पर इस लोकसभा के चुनाव पर देखने को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी अपने 51% से अधिक वोटों का लक्ष्य प्राप्त करते हुए इस 5 सीटों को विजय प्राप्त करेगी और मोदी जी का 400 का सीटों का जो है 400 सीट का अब की बार 400 पार और एक बार फिर मोदी सरकार, ये हमारा जो नारा, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी पुनः अपने यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर, एक अंतिम सवाल मैं करना चाहूंगी कि जिस तरह से विपक्ष द्वारा यूसीसी को लेकर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत खामियां जो है गिनाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इस चीज को? यूसीसी का ड्राफ्ट बनने में 2 साल का समय लगा और 2 साल के समय में रंजना प्रसाद देसाई जो एक रिटायर्ड जज है, उन्होंने इसका ड्राफ्ट तैयार किया है। उसकी पूरी कमेटी थी, पूरे प्रदेश में सुझाव लिए गए हैं, जनता के सुझाव लिए गए हैं, उसके आधार पर ड्राफ्ट तैयार हुआ है और सभी पक्षों का ध्यान रखा गया है, सभी लोगों को सुना गया है। तो मैं निश्चित रूप से समझ सकता हूं कि आप भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये जनहित का एक कानून आया है, अच्छा कानून आया है। बाकी विपक्ष की बात है, विपक्ष का काम कमियां निकालना है, तो उनको भी सहयोग करना चाहिए। विपक्ष का काम ये होना चाहिए कि जनता के से जुड़े जो मुद्दे हैं उनमें कमियां ना निकालें और जनता के साथ खड़े हो। इस तरह से जुड़े रहिए। सभी जानकारियों के लिए सुरागीला न्यूज चैनल से मैं अनुश्री भारद्वाज, धन्यवाद।